नमस्ते दोस्तों, सिनेमा की दुनिया की एक और बड़ी रिलीज के साथ मैं हाजिर हूँ। आज हम बात करेंगे अदिति शेष और मृणाल ठाकुर की बहुचर्चित फिल्म डकैत के बारे में। अगर आप मास एंटरटेनर फिल्मों के शौकीन हैं तो ये रिव्यू आपके लिए है। कहानी की झलक। फिल्म की शुरुआत होती है साल 2005 से, जहां हरिदास उर्फ हरी, अदिति शेष और सरस्वती मृणाल ठाकुर के बीच प्यार पनपता है। हरी एक अनाथ है और निचली जाति से ताल्लुक रखता है, जबकि सरस्वती एक अमीर और ऊंची जाति के परिवार से है। प्रेम कहानी में मोड़ तब आता है जब सरस्वती का परिवार इन्हें पकड़ लेता है और कुछ ऐसी परिस्थितियां बनती हैं कि हरी को जेल हो जाती है। 13 साल बाद यानी 2021 के कोविड काल में हरी जेल से भागने की योजना बनाता है। उसे देश छोड़कर जाने के लिए 70 लाख रुपए चाहिए और इसके लिए वो चोरी का रास्ता चुनता है। क्या वो सफल होता है और सरस्वती का इसमें क्या रोल है, यही फिल्म की मुख्य धुरी है। निर्देशन और पटकथा। शानील देव ने इस फिल्म को एक भव्य कैनवास पर उतारा है। निर्देशन की बात करें तो फिल्म विजुअली काफी प्रभावशाली है। शानील का स्टाइल थोड़ा अलग है। वे एक ही दृश्य को कई अलग अलग एंगल से और समानांतर शॉट्स के साथ पेश करते हैं, जो फिल्म को एक सिनेमाई गहराई देता है। हालांकि फिल्म की पटकथा, स्क्रीन प्ले कहीं कहीं कमजोर पड़ती है। कहानी में कई लूप होल्स हैं और कुछ ट्विस्ट थोड़े ज्यादा ही काल्पनिक लगते हैं। अभिनय का जादू। अदिति शेष ने एक बार फिर साबित किया है कि वे मास और क्लास दोनों को बखूबी संभाल सकते हैं। उनका अभिनय संयमित है और एक्शन सीन्स में वे जबरदस्त लगते हैं। वहीं मृणाल ठाकुर को एक सशक्त भूमिका मिली है और उन्होंने इसे पूरी ईमानदारी से निभाया है। सीतारामम के बाद मृणाल ने दिखा दिया है कि वे दक्षिण भारतीय सिनेमा के परिवेश में पूरी तरह ढल चुकी हैं। सहायक कलाकारों में अनुराग कश्यप एक अलग अंदाज में नजर आए हैं, जबकि प्रकाश राज और अतुल कुलकर्णी ने हमेशा की तरह अपनी छाप छोड़ी है। तकनीकी पक्ष। फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर फिल्म की जान है, जो एक्शन सीन्स को और भी रोमांचक बना देता है। सिनेमेटोग्राफी बेहतरीन है और लोकेशंस को बहुत ही खूबसूरती और यथार्थ के साथ दिखाया गया है। हालांकि फिल्म का संगीत औसत है। कोई भी गाना ऐसा नहीं है जो लंबे समय तक याद रहे। एक्शन सीन्स अच्छी तरह कोरियोग्राफ किए गए हैं और उनमें बहुत ज्यादा खून खराबा नहीं दिखाया गया है, जो एक अच्छी बात है। कमियां। फिल्म का फ्लैशबैक हिस्सा थोड़ा भ्रमित करने वाला है। निर्देशक ने जानकारी छिपाकर सस्पेंस बनाने की कोशिश की, लेकिन संपादन एडिटिंग में ये कुछ खास निखर कर नहीं आया। फिल्म के हिंदी डायलॉग्स भी और बेहतर हो सकते थे। कुछ जगहों पर ये बेअसर लगते हैं। निष्कर्ष। कुल मिलाकर डकैत एक ऐसी फिल्म है जो अपने एक्शन, बेहतरीन परफॉर्मेंस और कुछ जबरदस्त मासी मोमेंट्स की वजह से आपको अंत तक बांधे रखती है। अगर आप अदिति शेष के फैन हैं और बड़े पर्दे पर थ्रिलर का मजा लेना चाहते हैं तो इसे एक बार देख सकते हैं। रेटिंग 2.55 सितारे। सिनेमा से जुड़ी ऐसी ही अन्य जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ। शुक्रिया।